कौन हूं मैं? क्या आप वाकई में जानना चाहते हैं? मेरी जिंदगी की कहानी शायद आपके दिल को छू दे। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये खुशहाल कहानी है और मैं एक सीधा साधा आम लड़का हूं जिसकी दुनिया को परवाह नहीं है, तो ये झूठ है। आप इतना जान ले कि हर दिलचस्प कहानी की तरह ये भी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। वो लड़की, वो मेरी पड़ोसी है, मैरी जेन वॉटसन। मैं उसे तब से चाहता हूं जब चाहत का मतलब भी नहीं जानता था। काश मैं कह सकता कि वो बगल वाला लड़का मैं हूं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। ये तो पीटर पार्कर है। वो मैं हूं। प्लीज जाओ पार्कर, रुक जाओ, बस रोको प्लीज। बस रोको। वो कब से बस के पीछे दौड़ रहा है पता है? रुक जाओ, रुक जाओ। शुक्रिया, सॉरी देर हो गई। अरे ये तो बिल्कुल लल्लू है। अरे लल्लू नहीं, चंपू है, चंपू। यहाँ नहीं, कहीं और जाके बैठो। तुमसे तो बदबू आती है पार्कर। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कोई यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ अपने काम से काम रखिए। बंद करो ये खेल। याद रखिए, यहाँ आना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। हमें यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विज्ञान विभाग ने बुलाया है, इसलिए तमीज से पेश आइएगा। और जो प्लानिटोरियम में हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए सब लोग एक साथ रहे। चलिए चलिए, सब बिल्डिंग के अंदर चलिए, चलिए। तुम दोनों ना। ड्राइवर, गाड़ी जरा एक कोने में खड़ी करना प्लीज। क्यों? अंदर जाने का रास्ता तो सामने है। डैडी, ये छोटे मोटे स्कूल के बच्चे हैं, मैं उन पर अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी का रौब नहीं झाड़ना चाहता। तो मैं इस आलीशान गाड़ी के बजाय खटारा गाड़ी ले लूं, सिर्फ इसलिए कि तुम हर प्राइवेट स्कूल में फेल होने के बाद अब इस पब्लिक उसमें स्कूल मेरी में हो। कोई गलती नहीं थी। तो और किसकी थी? तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आती? अपने आप पर शर्म नहीं आती मुझे। बात है कि हैरी, बात क्या है? जाने दीजिए। पीटर, हाय हैरी। कैसे हो तुम? ठीक है। अरे, तुम ये लेना भूल गए थे। शुक्रिया डैडी। पीटर, ये है मेरे पापा, नॉर्मन ऑसबॉर्न। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। खुशी हुई आपसे मिलके सर। हैरी ने बताया तुम विज्ञान में काफी माहिर हो। जानते हो, मैं भी अपने आप में एक छोटा मोटा वैज्ञानिक हूँ। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने आपकी खोज के बारे में पढ़ा है। और तुम वो समझ गए? हाँ बिल्कुल, मैंने उस बारे में लिखा भी है। बहुत खूब। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत नाज मैं है। अपने अंकल आंटी के साथ रहता हूँ, उन्हें मुझ पे नाज है। खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर मुलाकात होगी जरूर। वो इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, तुम पढ़ाकू जो उनका बस चले तो तुम्हें अपना बेटा ही बना ले। दुनिया में मकड़ियों की लगभग 32,000 जातियां पाई जाती हैं। ये श्रेणियों में बटी हैं। अरेना की वाह, 3 जातियां हैं। कमाल का है। मेसोथिले, ये इस इलाके का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जानते हो? यकीन नहीं होता। वाह। अराकिनिड्स जाति की मकड़ियों में तरह तरह की शक्तियाँ होती हैं, जो उन्हें हरदम खाना ढूंढने में मदद करती हैं। मिसाल के लिए, ये डेलिना मकड़ी जाति स्पेरोसाइडे, इसमें कूदकर अपने शिकार को पकड़ने की शक्ति है। मैं तस्वीर ले लूं? उसके बाद है ये जाल बुनने वाली मकड़ी, प्रकार फिलिस्टेरिडे, जाति कुकुकेनिया। ये मकड़ी बहुत ही घना और उलझा हुआ जाल बुनती हैं और इनके रेशे इतने मजबूत होते हैं कि इनकी तुलना पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाली मजबूत वायर से की जाती है। मत तंग करो से। वरना क्या करोगे? वरना ये अपने डैडी से जाकर कहेगा। तेरे डैडी क्या करेंगे? हाँ, मुझे मारेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, अब किसी की आवाज आई तो उसे फेल कर दिया जाएगा। समझ गए तुम लोग? ये है ग्रास स्पाइडर, अब चलो या यहाँ घास से। वाली मकड़ी। ये अपने दिमागी सूझबूझ का इस्तेमाल करके शिकार करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी दिमागी नसें इतनी तेज हैं कि इसे आने सब वाले खतरे बदतमीज का हैं। हाँ। पहले से ही एहसास हो जाता है। हे, जरा उस मकड़ी को देखो। क्या तुम्हें पता है, कुछ मकड़ियां माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलती हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए। पीटर, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं?
5 साल के कड़े परिश्रम के बाद कोलंबिया की उत्पत्ति खोज केंद्र ने तुम जाकर उससे बात करो ना। अरे नहीं, तुम जाओ, तुम उससे बात करो। इन डीएनए ब्लूप्रिंट की मदद ठीक है। से हमने वो काम कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। घिन आती है, हाँ, कितने घिनौने हैं ये, नहीं? डीएनए कोडिंग फिर भी मुझे देखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी। सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें पता है, फिलहाल हम ये जो मकड़ियाँ हैं अपना रंग बदल सकती हैं माहौल के हिसाब से। सारा ध्यान इन मकड़ियों पर अच्छा। लगा है। किसी को कुछ हाँ, पूछना है? जाहिर है अपने बचाव के लिए। इस प्रयोगशाला में हमने Good. सिंथेसाइज्ड हाँ। ट्रांसफर आरएनए के जरिए बिल्कुल नई मकड़ियों की जातियां बनाई हैं। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं। यहाँ तो सिर्फ 14 है, क्या कहा तुमने? एक गायब है। अरे हाँ, शायद वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये इस इलाके का सबसे बड़ा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। अच्छा, वो समझा रही थी हैरी और तुम लगातार बातें किए जा रहे थे। चलो मैं तुम्हें सुनने का हुनर सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे पापा से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से। सुनो, मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींच लूं हमारे स्कूल मैगजीन के लिए? जरूर, क्यों नहीं। कहाँ है। खड़ी रहूँ मैं? यहाँ ठीक रहेगा? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। मेरी शक्ल मत बिगाड़ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ओह, बहुत अच्छे। ठीक लग रही हूँ? बिल्कुल। बहुत अच्छे। हाँ, सुनो, शुक्रिया। हमने मशीन के खिसकने की और संतुलन की परेशानी दूर कर दी है। देखो, मैं वो ग्लाइडर पहले देख चुका हूँ। मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया। जनरल स्लॉकम, मिस्टर बाल्कन, मिस्टर फार्गस, आप लोगों को दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो मिस्टर नॉर्मन? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यहाँ आने से हम लोगों को बेहद खुशी होती है। इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रयोग से क्या तरक्की हुई है? हमने भाप का इस्तेमाल करके चूहों पर प्रयोग किया, जिससे वो 800% ज्यादा शक्तिशाली हो गए। बहुत अच्छे। कोई बुरा असर? हाँ, एक बार हुआ आप था। उसे भूल जाएं, उसके बाद हमारे सारे टेस्ट कामयाब रहे। वो एक बार क्या गड़बड़ हुई थी? कोई बुरा असर हुआ? उत्पाद, पागलपन और उत्तेजना। तुम्हारी क्या राय है? सिर्फ एक टेस्ट में वैसा हुआ। देखिए जनरल, डॉक्टर स्ट्रॉम के अलावा हमारा पूरा स्टाफ इस दवाई को इंसानी प्रयोग के लिए बिल्कुल सही मानता है। डॉक्टर स्टॉर्म, ये फॉर्मूला बेकार है, दोबारा जांच करनी होगी। तुम चाहते क्यों नहीं यहाँ से? डॉक्टर नॉर्मन, एक बात आप साफ जान लीजिए, मैं पहले से इस प्रयोग के हक में नहीं था। पिछले अफसरों ने यह प्रयोग शुरू करवाया, इसीलिए ये जारी। नॉर्मन, जनरल ने क्वेस्ट एरोस्पेस को एक्सोस्केलेटन डिजाइन की नई आधुनिक मशीन बनाने की इजाजत दे दी है। 2 हफ्ते बाद उसकी जांच होगी। और अगर ए, तुम कौन हो? तुम मुझे जानती हो, जानती हूँ। तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। लाजवाब? क्या मतलब वो लाजवाब है? नहीं, अब अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। नहीं, मैं आता हूं ना। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम मुझे कल सुबह फोन करना, हम वहीं एक साथ नाश्ता करेंगे और फिर मुझे तोहफा लेना है तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा मन है तुम्हें तोहफा देने का। अच्छा बाबा, अब ये लाजवाब कहना बंद करो।
ठीक है, आई एम सॉरी। अब तुम अच्छे से आराम करना। वो ठीक है, बस थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई है। हाँ। देखो पीटर, मुझे तुम्हें हमारे बारे में बता देना चाहिए था। मैं उसका दीवाना हूं पीटर। वैसे भी तुमने उससे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। ठीक कहा, मैंने नहीं किया। ठीक है, अब मैं आराम करने जा रहा हूं। मैं कुछ देर के लिए यहीं पर बैठता हूं। वो क्या चीज थी यार? पता नहीं, पर वो जो भी है उसे रोकना बहुत जरूरी है। नॉर्मन, कौन है ऊपर? तुम्हारा दोस्त। हाँ? ये किसने कहा? नादान बनने की कोशिश मत करो, तुम सब जानते हो। कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद की नस्बत में हूं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सब इत्तेफाक था? तुम हर कदम पर कामयाबी हासिल करते गए, कामयाब होते गए। नॉर्मन, क्या चाहते हो तुम? वो कहना जो तुम नहीं कह सकते, वो करना जो तुम नहीं कर सकते, यानी तुम्हारे रास्ते की अड़चनों को हटाना। यानी मेरे साथियों को, सबको तुमने मारा? हमने मारा। हमने? याद है वो हादसा जो लेबोरेटरी में हुआ? मनुष्य की क्षमता बढ़ाने वाला? बिल्कुल। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी रचना, तुम्हें वो दूंगा जो तुम हमेशा से पाना चाहते थे। ताकत जो तुमने अपने ख्यालों में भी नहीं सोची, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ एक ही आदमी हमें रोक सकता है। सोचो, वो हमारे साथ मिल गया तो। स्पाइडरमैन और हरा दानव यानी ग्रीन गॉब्लिन। कैसा लगा नाम ग्रीन गॉब्लिन? मैंने रखा है। अब तो सभी सरफिरों के नाम रखने पड़ेंगे। मिस्टर जेमसन, स्पाइडरमैन। जी। रजिस्ट्रार के ऑफिस में फोन करो और इस नाम ग्रीन गॉब्लिन को तुरंत रजिस्टर करवा लो। ग्रीन ड्रैगन कैसा रहेगा? स्पाइडरमैन ने शहर पर हमला नहीं किया, वो तो उसे बचा रहा था। ये सब झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। निंदा बोलकर की जाती है, मैं तो सिर्फ छाप रहा हूं। परेशानी यह है कि आप किसी पर भरोसा नहीं करते। अपने नाई पर करता हूं। तुम क्या उसके वकील हो? निकल जाओ यहां से। चलो, करने दो उसे मुझ पर मुकदमा। अमीर बनेगा, ऐसी बात से तो ये मुल्क। गंदी नाली के कीड़े, कौन है वो फोटोग्राफर जो स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचता है? मुझे नहीं मालूम। वो मुझे तस्वीरें झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं पता। वो मुझे स्पाइडरमैन से मिलवा सकता है। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। तुम निकम्मे हो। तुम्हें उसे छोड़ो, मुझसे बात करो। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। स्पाइडरमैन, मैं जानता था ये तुम दोनों की मिली भगत है। मैं बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, समझे? सो जाओ। जागो, जागो स्पाइडरमैन, जागो। नहीं, तुम मरे नहीं हो। फिलहाल तुम कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे। तुम कमाल के जीव हो स्पाइडरमैन। तुम में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम एक कातिल हो। अब देखो, ये तो अपना अपना नजरिया है।
मैंने विलन का रास्ता चुना और तुमने अच्छे हीरो का। कुछ देर के लिए तुम्हें लोगों ने पसंद किया, तुम्हारे कारनामों ने उन्हें चौंका दिया, पर एक चीज उन्हें हीरो से भी ज्यादा पसंद है, वो है अपने हीरो को नाकाम होकर मरते देखना। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे, फिर क्यों उनकी परवाह करना। मैं पीछे नहीं हटूंगा। असलियत बताता हूं, इस शहर में 80 लाख लोग रहते हैं और ये सब छोटे मोटे कमजोर इंसान कुछ चुनिंदा खास लोगों की खिदमत करने और उन्हें कंधों पर उठाने के लिए ही पैदा हुए हैं, जबकि तुम और मैं, हम खास हैं। मैं तुम्हें इसी वक्त कीड़े की तरह मसल के रख सकता हूं, पर मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। मुझसे हाथ मिला लो, सोचो हम एक साथ क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या तबाह कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम नहीं माने तो हम आखिरी दम तक एक दूसरे से टकराते रहेंगे और एक के बाद एक मासूम लोग मरते रहेंगे। क्या तुम यही चाहते हो? इस बारे में सोचना हीरो के बच्चे। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे। Hey, मैं हूँ मैरी। हाय। कैसी रही तुम्हारी एक्टिंग? तुम्हें कैसे पता चला? पता चल गया, तुम्हारी मम्मी ने मेरी आंटी से कहा और आंटी ने मुझसे। तो तुम यहाँ पे कैसे? हाँ, यूं ही पास में था, सोचा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लूं। वैसे 2 बस बदल कर फिर वहां से टैक्सी लेकर यहाँ आया हूँ मैरी। तो कैसा रहा? उन्होंने कहा कि मुझे एक्टिंग सीख कराना है। सीरियल वालों ने ऐसा कहा, मान सकते हो? चलो मैं तुम्हें चीज बर्गर खिलाता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 80 रुपए और 75 पैसे हैं। हाँ चलो चीज बर्गर खाते हैं। ओह, मुझे तो हैरी के साथ बाहर जाना है। तुम भी चलो ना। नहीं शुक्रिया। वैसे तुम दोनों में, खैर जाने दो, मेरा उस सबसे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तो फिर इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे नहीं है। नहीं है? मुझे क्यों होनी चाहिए? पता नहीं, तुम ही बताओ। ये तो मुझे नहीं मालूम। तो तुम हमारे साथ नहीं चल रहे? मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो रानी? हम यहाँ हैं। रुको। तुम्हें मुसीबत में फंसने की आदत है। और तुम्हें मुझे बचाने की आदत है। लगता है तुम चुपके से मेरा पीछा करते हो। मैं यहीं पास में था। तुम तो कमाल के हो। कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है। चलो, कोई तो चाहने वाला मिला। इस बार मुझे शुक्रिया अदा करने दोगे? ठीक है।
चलिए चलिए आप लोग बाहर चलिए, चलिए आप लोग उधर देखिए देखिए आप कहाँ जा रही हैं? आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर बहुत खतरा है, अंदर आग लगी हुई है, आप यहाँ से जाइए, बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। कोई मेरे बच्चे को बचाओ। घबराइए मत, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरा बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्पाइडरमैन। देखो वो ना भागने न पाए, रुक जाओ भाई रुक जाओ, हम तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करते हैं। मर गए, ऊपर कोई अब भी फंसा हुआ है। मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ पे। मैं वापस नहीं आऊंगा ऑफिसर। जाओ जाओ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ। मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे। कोई मुसीबत में हो और तुम ना आओ। क्या सोचा तुमने मेरे ऑफर के बारे में? मेरा साथ दोगे या तुम्हें खत्म करो? खत्म तो तुम्हें होना है गॉब्लिन, तुम पागल हो गए हो। गलत जवाब। ओ अच्छा। कोई भी मुझे ना कहने की हिम्मत नहीं करता। एमजे ये सूंघना बंद करो। हैरी शांत रहो। वो आ गए। तुम तैयार हो? हाँ। आंट मैरी, मुझे जरा देर हो गई, आज काम बहुत था ना। मैं आपके लिए एक केक लाया हूँ। ओह शुक्रिया मिस्टर नॉर्मन, हमें खुशी है कि आप आए। ये कौन है इतनी खूबसूरत लड़की? एमजे इनसे मिलो, ये है मेरे पापा मिस्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न। डैडी ये है मेरी दोस्त मेरी कैसे जेन। हैं? मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। जी हाँ, मैं भी। ये पीटर पता नहीं कहाँ रह गया, कहकर गया था कि जरूरी काम से जा रहा हूँ। अजीब बात है, मुझे नहीं पता था वो ऊपर है। हाँ? पीटर? पीटर! क्या तुम ऊपर हो? पीटर? अजीब बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं। ये लड़का थोड़ा अजीब है। होनहार लोग ऐसे ही होते हैं। कैसे हैं आप लोग?
ओह पीटर। पीटर। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। ये शहर नहीं जंगल है, बड़ी मुश्किल से आपकी दवाइयाँ मिली हैं, आंटी। शुक्रिया। चलिए अब सब लोग बैठ जाइए और अब हम दुआ करेंगे। कैसे हैं आप? अच्छा। ये लजीज खाना यहाँ रखो। वाकई लजीज लग रहा है। नॉर्मन, तुम दुआ नहीं करोगे? अरे पीटर, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। हाँ आंटी, कुछ नहीं हुआ। ये दरअसल वो जल्दी जल्दी में आ रहा था तो एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा गया और ये चोट लग गई। जरा दिखाओ तो। अरे बाप रे, ये जख्म तो काफी गहरा है। अरे नहीं आंटी। मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ, फिर हम लोग दुआ करेंगे। आज हम लोग पहली बार हैरी के घर में एक साथ खाना खाने वाले हैं ना, इसलिए सब लोग अच्छे से दुआ करेंगे। ये जख्म कैसे हुआ पीटर? मैं एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा गया था। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। क्यों? किस लिए? अचानक मुझे कुछ याद आ गया है। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया मिसेस पार्कर। आप सब लोग केक का मजा लीजिए। डैडी, डैडी ये क्या कर रहे हैं? मैंने ये सब इसलिए किया कि आप मेरी से मिले और आप जा रहे हैं। मुझे जाना होगा। डैडी, ये लड़की मेरी जिंदगी है। हैरी प्लीज, उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है उसने तुमसे प्रभावित होकर तुमसे दोस्ती की है? क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हारी माँ भी खूबसूरत थी, ये सभी खूबसूरत होती हैं, लेकिन हैरी, इनकी नजर तुम्हारे दिल पर नहीं, तुम्हारे पास रखे करोड़ों रुपए पर होती है। आप उसे गलत समझ रहे हैं डैडी। तो तुम मेरी राय जानना चाहते हो अपनी उस दोस्त के बारे में? वो तुम्हारे किसी काम की नहीं, उसे फौरन अपनी जिंदगी से बाहर करो। मेरी इज्जत रखने का शुक्रिया हैरी। तुमने सुन लिया? सबने उस वाहियात की बात सुनी। वो वाहियात मेरे डैडी हैं, समझी? मैं उनके नाखून के बराबर भी हो जाऊं तो खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। जिसकी समझ ना हो उसके बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए। हैरी, शांत हो जाओ। माफ कीजिए आंटी। स्पाइडरमैन को खत्म करना मुश्किल है, पर पीटर को खत्म करना बहुत आसान है। मैं नहीं कर सकता। धोखेबाजों को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। पीटर को सबक सिखाना होगा। बताओ मैं क्या करूं? उसे जिंदगी के दुख और दर्द का एहसास दिलाओ, उसे तकलीफ पहुंचाओ ताकि वो तड़प कर मरने की इच्छा करे। और फिर तुम उसकी इच्छा पूरी कर देना। पर कैसे? एक शातिर योद्धा कभी भी जिस्म और दिमाग पर वार नहीं करता। तो कहां वार करूं? उसका दिल, बेवकूफ दिल। हम उसके दिल पर वार करेंगे नॉर्मन। ऐ ऊपर वाले, हम पर रहम कर, हमें रोजी दे, हमारे सभी गुनाह माफ कर, हमारे दुश्मनों के सभी गुनाह माफ कर, जो भटक गए हैं उन्हें सही राह दिखा, हमारी बंद करो, कोई फायदा नहीं, बंद करो। इन्हें सदमा पहुंचा है। बीपी चेक करो। आंटी, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? इन्हें इसे क्या यहाँ से हुआ? बाहर ले जाओ, जल्दी। हाँ, ये क्या ठीक हुआ? हो जाएंगी, लेकिन देखिए आप इस इन्हें वक्त हुआ से क्या? बाहर चले जाइए प्लीज। पीली आंखें, भयानक पीली आंखें। उसने पहचान लिया मुझे।
मुझे माफ करना। वो ठीक हो जाएंगी ना?